सबको राम राम। आज सबको संक्रांत की देखो बहुत बहुत बधाई। आज देखो अब हम लोकल भाषा में फागुन महीने पहुंच गए और अब फरवरी फागुन लग गया। अब इसके बाद हम सोचते ऐसा कि अब सर्दी खत्म हो गई है, अब गर्मी आ गई है। अब देखना 20 के बाद हमारे भी गर्मी आती है, हमारे बहुत ज़्यादा ठंड होती है ऊपर, और 20 के बाद हमारे भी गर्मी आती है। अब ऐसा सोचने कि भाई अब ये महीना अब शिव जी का महीना होता है। अब देखो शिवरात्रि भी आ गई है और थोड़े जैसे दिन रहे शिवरात्रि को भी। और अब आज से देखो कितने थोड़े जैसे दिन तो रहे हमारे। 15 दिन पहले मैं एक दिन भी बताया थी, 15 दिन पहले नाचने लगते थे और शिव जी के गाने गाने लगते थे। अब देखो वो चीज़ नहीं रही। अब लोग देखो आप अपने काम में व्यस्त हो गए। अब थोड़ी लोग का थोड़े कि अब देखो आजकल लोग पैसा कमा रहे हैं, निशान नहीं कमा रहे हैं आजकल। ऐसा नहीं, पैसा तो जब मर्जी मिलो अपने निशान को अच्छी तरह से रखो अपने पास, कभी हमारे को जरूरत पड़ेगी इंसान की। वो तो समझे ना लोग सोचते सब कुछ पैसे से हो जाता है। पैसा कुछ नहीं होता है। आदमी इंसान को ठीक रहना चाहिए और बीमारी से ठीक रहना चाहिए। जो आदमी पागल हो गया है पैसे के पीछे, इनका पता नहीं, ऐसा पता नहीं है लोग का कि भाई देखो बोला। अब देखो टेलीविजन में, इस मोबाइल में देखना बोला क्या क्या बना रहे, क्या क्या टेलीविजन यूट्यूब बना रहे, और आदमी देख भी नहीं सकता है। ऐसी ऐसी बातें डाल रहे भाई हम एकदम बाहर लोग जाएंगे और पैसा मिल जाएगा। पैसा जिंदगी में बहुत कमाएगा पर इस तो कोई नहीं कमा सकता है। हमने देखी है बातें। तो वो देखो मेरा पति बीमार हो गया, मैं अपनी बात भी थोड़ी बहुत बताती आ जाओ। मेरा पति देखो बीमार हो गया और क्या बोलते हैं वहाँ पोंग डैम रहे और कितना, और किडनी खराब हुई, 9 महीना में लुधियाने में रहे। और लुधियाने में रहे देखो बोला कितनी मुश्क होती है। और वहाँ उस टाइम देखो ना हिंदी बोलनी आती थी मेरे को, मैं गाँव से गई थी और इतनी मुश्क होती है। और ना मेरे को हिंदी बोलनी आती थी और मेरे बच्चे छोटे थे उस टाइम, चारों बच्चे छोटे थे और बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे मेरे। तब वो हमने पोंगड़े में रख के फेंके और खुद हम गए वहाँ, दो मियाँ बीबी हम गए वहाँ। कोई हमारा अपना तो कोई भी नहीं थे, क्योंकि हमने, मेरे जो पति थी उसने थी अपनी जो अपनी ज़िंदगी में उसने आदमी कमाए थे, पैसा नहीं कमाए थी, आदमी कमाए थे उसने। वो जो हमारे मकान वाल के थे बहुत अच्छे थे और उनको रखते थे बड़े प्यार से। तब वो अपने छोटे छोटे बच्चे मैंने वहाँ फेंक रहे, खुद में उनके साथ लुधियाना गई, सीएम सी लुधियाना गई। आदमी देखो कोई टाइम पड़ते हैं, हम बोलते जी कोई बात नहीं जी, क्या है पैसा चाहिए, आजकल पैसा भी चाहिए और आदमी चाहिए। जहाँ आदमी लगता है वहाँ पैसा नहीं लगता है। तो हम वहाँ गए देखो, वहाँ रहे हम 9 महीने लुधियाना रहे हम, सीएम सी लुधियाना 9 महीने रहे, 9 महीने उसका इलाज किया वहाँ। और उसके बाद हम वहाँ वापस आए। उसको पता था, पढ़ा लिखा था, उसने बोला मैं ठीक नहीं होना। और उन्होंने बोला डॉक्टर ने भाई जितना अपने खाना इसको खिला लो और ये कुछ नहीं ठीक होना। तो वहाँ से आए हम घर देखो। वहाँ से हम फिर वहाँ पोंगड़े में आ गए, फिर वहाँ फिर एक्सपायर हो गए थोड़े दिन के बाद, फिर हम यहाँ पहुँच गए। हमने दुनिया देखी है, बहुत ज़्यादा देखी है मैंने दुनिया, और क्या क्या होता है ज़िंदगी में, क्या क्या नहीं होता है। आजकल देखो लोग जो पैसे चाहिए, आजकल के देखो पैसे खातर क्या क्या डाल रहे परे भी। और मुश्किल जाके देखो लोग देखो शर्म कर रहे देखने के भी। और पैसे तो मिल जाएंगे और इज्जत नहीं मिलती बार बार में। इज्जत रखो अपनी, जो इज्जत है इसको चाह के रखना चाहिए। कहीं हमारे बच्चे के दिल में या मुंह में दाग नहीं कहीं लगे भाई कि आप क्या वैसे है। हाँ भाई पैसे कमाओ, हम नहीं बोलती यूट्यूब भी बनाओ, पर ऐसा मत डालो जो मर्जी लगे पार डालने। हम देखो ऐसे डालते हैं, ऐसे मैं अकेली होती है। और देखो लड़का सोल नाला गया है और एक लड़का शिमला में। अब देखो बेटी की तो मैं कई बार बताई शादी हुई है दोनों बेटी की। और मैं देखो ये मनाली में रहती, अकेली रहती है। और देखो ये मेरा जो टेलीविजन थी अभी खराब थी 3-4 महीने से। आदमी होता है जो आदमी जैसा आदमी रहना चाहता है वैसा आदमी रह सकता है। जैसे आदमी पागल लगे उन्हें, जो मैं तो पागल हो गई, मैं अकेली हो गई लगे किसी किसी के दरवाजे चढ़ने को ठीक नहीं लगता है। देखो एक तुम्हारी लेडीज, हम ऐसी लेडीज हमारे तो 2 10 बातें बनाते हैं। इसे अपने घर में रहो जो मर्जी हो, अपन दिमाग होता है रखने से होता है। मैंने उन्हें पागल देखो मैं अकेली हो गई, मैं कहाँ जाना, मैं कहाँ जाना, इस तरह से आदमी का पैर उठ जाता है। फिर आदमी जहाँ हमें सब लेडीज को बोलती जैसे हमारी तरह लेडीज है, अपने घर में रहना चाहिए जितना भी हो, चाहे जो मर्जी हो। दिल में जिंदगी में जितना भी ताव चढ़ा हुआ है अपने घर से, अपने लेडीज जाओ अपना पैर कभी नहीं उठाना चाहिए। अपने घर में रहना चाहिए जितना भी हो, चाहे आदमी को मुसीबत आ जाए एक दिन ठीक हो जाता है। फिर आदमी के दिल में मुंह में एक दाग लगता है, वो कभी कभी खत्म नहीं हो जाता है। हम सोचते हैं हम जाएंगे फलाने के घर में हमारे को देखो ठीक हो गई, या बातें करेंगे। एक दिन जाएंगे, 2 दिन, लोग बार बोलेंगे, जिसके घर हम जाते हो बोलेंगे बार बार लगे आने, इसको डर तो है नहीं, आगे पीछे तो है नहीं कोई भी बोलने वाला। इससे अपने घर में रहो। मेरे पास ये टेलीविजन हो, आज देखो मेरा टेलीविजन लगा है, ये होते खराब हो, ये होगा थी खराब, इसको 5-6 महीने थी, 4-5 महीने हो गए थी खराब होके। मैं थोड़ा जैसे फोन देखती थी, ज़्यादा मैं नहीं देखती। मेरा लड़का बहुत ज़्यादा मेरे को डांटता है, छोटे वाला लड़का, क्योंकि उसने बी फार्मेसी की है। वो बोलता मेरे को ऐसे, तू ऐसे देखती, बोले तेरे को बोले पीछे बोले यहाँ देख, बोले वो लगा बोले मांस का ये बढ़ने, बार बार मेरे को ऐसा करता रहता है। आमा तू बोले यहाँ देख पीछे, बोले कितना बड़ा कूब निकल गया तेरे को, और वो ऐसे बैठ तू फोन देखती
है, नाराज होता है तो आती है वो, कभी मैं देखती है फ़ोन भी, जैसे वो लड़का आता है मैं फट करके बंद करती हूँ, नीचे रखती है। और फिर मैं सोचती यार काहे को, तब उसने वो गया फिर सोल नाला कल परसों परसों चौथे गया सोलना, उसने बोला मैं थोड़ा जैसा यहाँ बहुत घना जंगल है, मैंने दिखाया तो थे बहुत घना जंगल है यहाँ, और यहाँ आता नहीं है, सिग्नल नहीं आता यहाँ। तो उसने बोला ऐसा थोड़ा बहुत रख करके, मैं बोला ना तू बाहर देखो, दखल मेरे को देखो भाई, एक चंद्र भी आएगा मेरे को, तब भी थोड़ा बहुत बार आदमी बात करने तो लगेंगे। यहाँ पड़ोसी है सारे, एक पड़ोसी है नीचे तरफ है पड़ोसन, वो तो एक बार में रही है, वो पक्की नहीं है, डेली बिजला है, उसको दिया है क्वार्टर, पर वो नहीं रहती है, वो ऐसे ही आती, कभी कभी नहीं आती नहीं है। पुल तरफ है मेरे लड़का एक, वो आता बेचारा जैसा, वो छोटा है मेरे लड़के की उम्र का है, वो बोलता आंटी मैं यहाँ आया है, चिंता मत करना। मैं बोला ठीक है, बच्चे हो जाते हैं अपने घूमने फिरने, फिर मैं बिल्कुल खेली रहती है, सामने पर डायरेक्टर साहब का कमरा है, कोई कुछ नहीं, अपने घर में कोई नहीं खाता है, खुद ठीक रहे, कोई नहीं आता है। मैं रहती खेली, कुंडी लगानी बिल्कुल खेली रहती, मेरे को तो डर है, अंदर मेरे घर के मालिक आया, देवते का फोटो है मेरा, वो रखती मैं उसको, सुबह शाम में धूप बाती करती है, बस वही सहारा है, मैं उसके साथ रहती मैं। अब आज मेरे लड़के ने फ़ोन किया, छोटे लड़के ने, सोचा ऐसा कि भाई मैं अकेली हूँ, और माँ देखो माँ को लगी होनी भाई अकेली हो गई, मैं देखती भागपत, बाकी मैं कुछ नहीं देखती। पहले मैं देखती थी फिल्म भी, उम्र के हिसाब से आदमी को ढोलना चाहिए, मैं पहले नाटक देखती, फिल्म देखती थी। अब सोचा मैंने कि भाई मैं क्या, तब से लॉकडाउन लगा तब से मैं रामायण देखी, तब से मेरा सब जितनी भी चीज़ें मैं देखती थी सब से दिल उठ गया, और मैं देखती सिर्फ भागपत। इससे दिमाग भी शांत रहता है, और आदमी के दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आते यारो। मैं सोचती हूँ उस टाइम के, मैं आज देखो मैंने पहले रामायण देखी थी, वो तो मैंने शादी नहीं की थी, रामायण देखी थी मैं उस टाइम में, तो शादी भी नहीं करनी थी, भगवान की भक्ति करनी थी, कहीं अपने रहना थी, कुटिया डालनी थी बस अपनी। तो वो मैंने देखो बाद में देखी, तो बच्चे बुच्चे भी बड़े हो गए थे, वो तो देखी तब लॉकडाउन लगा, तब पहले मैंने देखी नहीं थी। टेलीविजन देखो पहले होते नहीं थे, तब बोलते आदमी को अपना दिमाग कभी नहीं ढाना चाहिए। मैं रहती केली मस्त रहती मैं। अब आ जाए वो टीवी बनाने वाला, वो बहुत अच्छा लड़का है बेचारा, वो भी बैठा, मैंने चाय बनाई, उसको दूध मेरे पास थी नहीं रहा हुआ, फिर गई मैं, फिर मैंने बोला किसको बोला, मैंने आज बोलूँगी किसी और को, कल मैं मेरा दूध मैंने लाए थे दूध, और रखा मैंने नीचे दफ्तर में, और कल मैं आ गई, और चाबी होती जो हमारे दफ्तर में जहाँ मैं ड्यूटी करती वहाँ चाबी होती है सुपरडेंट के पास हो, मैंने ताला लगा के चाबी दी सुपरडेंट के पास, और फिर आ गया मैं घर को, रास्ते मेरे को याद आ गई, और दूध मैंने बाई फ्रिज में रखा दफ्तर में। फिर मैंने बोला देव रहने आज मैंने तो चाय पीती नहीं, मैं कभी कभी पीती, लड़का मेरे को पीने नहीं देता, बड़ा लड़का छोटा लड़का बोले गैस्ट्रिक होती है, चाय नहीं पीनी चाहिए, ऐसे पी भाई, और ग्रीन टी और खराड़ होती हमारे अपनी लोकल हो, उसको फिर चाय पीती रहे। वो रखे मेरे को ला के उसने ऊपर से, मेरे लड़के बहुत अच्छे हैं, आगे तक भी ऐसे अच्छे होने चाहिए। और मैं बोलती मेरे बराबर, मेरे बेटे के बराबर बेटे नहीं, उनके सामने मैं कभी नहीं बोलती, बच्चे की तारीफ कभी नहीं करनी चाहिए, मेरा बेटा जी ऐसा है। बोलते मारे बोलते ऐसा, पानी को पलटने देर लग, पानी को देर लगती है, देर उठने को देर लगती है, बच्चे पलटने को देर नहीं लगती है। और सब सामने बोल मेरे बच्चे तो ऐसे जी, मेरे बच्चे मैंने देखा कोई है, बाद में बच्चे आते ऐसे डूलते हुए, तो चुप बैठते हैं, तब बोलते थी ऐसा है क्या करना। मेरे आज तक मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और बहुत बड़ी तो मेरे साथ रहते हैं, देखो बहुत बड़ी रहते हैं मेरे साथ प्यार से, और मेरे को देखो इतनी का दुख नहीं देते। मैं घर जाती हूँ, मेरे को घर छोड़ के आते हैं, वहाँ से आती मैं, तब मैं घर जाती, कभी खेली जाती मैं, तब मेरे को कुल्लू के लिए गाड़ी मंगाते हो, इसको पता नहीं लगता बस का। और हमने पहले बहुत धक्के खाए, वो सोचती मेरे बच्चे भाई ऐसे है कि भाई हमारी माँ अब ठीक रहे और अच्छी तरह से रहे भाई, क्योंकि हमने पहले बहुत धक्के खाए कि मैं अकेली जाती और मेरे को बस का पता नहीं लगता था। तो हम पोंग डैम गए थी, 4 बच्चे थी मेरे पास, तो छोटे छोटे बच्चे थे, तो वहाँ लगती लोग देखने वाले, इनके पास तो 4 4 बच्चे, तब क्या कहना, वो भगवान के ये होते हैं, कुछ कोई नहीं चाहते 4 बच्चे, वो हो गए 4 बच्चे, वो क्या कहना, माने थोड़े नहीं है। आज बड़े हो गए, लड़की तो अपने घर में शादी करके अपनी सेटल है दोनों। ये जो बेटे देखो एक पीएचडी करे, वो भी सेटल है, उसको भी सरकार का पैसा लगा है, छोटे वाला भी फार्मेसी की है ना, पैसे तो किए खर्च, क्या करना, तो पैसा लॉटरी में से कर्जा पड़ता रहता है आदमी को, कर्जा तो भगवान को ही पड़ा था, हम तो इंसान है, किसी का खाना नहीं चाहिए, बाकी ताव छड़ा तो जिंदगी में आते रहते हैं। तो मेरे को देखो मेरा लड़का छोटे बाप गाड़ी में लाते कुल्लू के लिए, मैं कुल्लू से छोटी गाड़ी में जाती, मेरा भांजा है बहुत अच्छा है, मेरा भांजा, और मेरे टॉबर का है, और हमारी भाभी लगती उसका बेटा है, उसके माँ बाप दोनों बेचारे के एक्सपायर होती बड़े पहले, और उसकी भाभी ने पाला, उसको भाभी इतनी अच्छी है, वो तो जैसी लक्ष्मी है, और उनकी जो भाभी है, जो घर की जो मेरी रिश्तेदार लगती है, उसने पाला उसको, छोटे जैसे बड़ा हो गया, ब्याह शादी कराई, और भी साथ रहते भाई के साथ हो। तो ऐसे वो आता मेरे को ले आने, वो इतना अच्छा लड़का है, मेरे साथ बहुत प्यार करता है, वो मामी 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 ऐसे बोलता रहता है, और मेरे को कुल्लू तक छोड़ेगा और बस में बैठा के भी देता है। ऐसे होते हैं आजकल, कोई बच्चे ऐसे होते हैं, मैं तो बोलती मेरे को बस में बैठा देगा, बोले मामी अब जाना तो नहीं है, मैं जाती है यहाँ से, फिर लड़का आता लेने, रात हो गई तो मेरे को लड़का बस स्टैंड में लेने आता है। तो ऐसे ऐसे हमने पहले बहुत दुख देखे हमने, अब सोचे बच्चे यार माँ को भी अब दुख नहीं होना चाहिए, और माँ खुश रहनी चाहिए। तो बोलते ऐसे अपने माँ बाप के साथ ठीक रहो, प्यार से रहो, पत्नी को अब मिलते कि नहीं मिलते, किसने सोचा भी नहीं होता है। जिसके पास नहीं है उनको पूछो, वाला माँ बाप नहीं है, बोलने वाला कोई भी नहीं है, चाचे ताऊ चाहे कितना भी रखो प्यार करो, कोई नहीं चाहता आजकल, कोई किसी को नहीं जरूरत पड़ी, चाहे कितना भी करो, आप अपने बच्चे सबके प्यारे होते हैं, किसी को नहीं मानते लोग आजकल के बच्चे। तो ऐसे ऐसे होता है। तो अब हम देखो ऐसे रहती, मैं देखती मेरे को देखो इतने दिन हो गए, 3 महीने हो गए मैं टेलीविजन नहीं देखा, आती मैं बाहर भी निकलती है, आती आज पूरे दिन भर, आज पूर्णमासी है देखो, संग्रांद आ गई है, आज मेरा व्रत है, मैं पूर्णमासी का व्रत करती हूँ, ऐसे बताना नहीं चाहिए कि भाई वो तो बोलते वो होते
फुलड़े आदमी जो भाई बताती है अपने छोटी छोटी चीज़ें। अब व्रत रखो कहने व्रत तो मेरी मर्जी है, मेरे को तू नहीं थोड़ी नहीं, मेरे भगवान ने बोला तू मेरे को व्रत कर ले, मैं अपनी मर्जी से करती है। फिर आज मेरा व्रत है पूर्णमासी का, और मैं गई गेट के पास, मेरे पास दूध की रहा, वो लड़का आया एक डिश बनाने वाला। मैं बोला मेरे पास तो है नहीं बेटा, आज मैं बोले दूध रहा हुआ, मैं बोले मैं तेरे को ग्रीन टी बनाती हूँ। मैंने उसको ग्रीन टी बनाई, फिर हम दोनों ने ग्रीन टी पी। फिर उसके बाद उसको बड़ा टाइम लगा बनाने के लिए, फिर उसने सेट किया डिश को, और डिश सेट करके फिर वो गया अपने घर, और बाजार में रहता कहीं नीचे से है, और वो गया। फिर मैं गई फिर गेट के पास, और मैंने किया फिर उस लड़के को फ़ोन, जिसको दूध मैंने भूल गया फ्रिज में, और चाबी होती है एक चौकीदार के पास। मैंने उसको फ़ोन किया, भाई मेरे दूध तो खत्म हो गया, दूध नहीं मेरे पास है। मैंने नीचे बुलाया दफ्तर में, भाई दूध दो, आज मेरा व्रत है और मैंने दूध लाती निकाल के। उसने बोला मैं गया कहीं बाहर, बच्चे होते जवान है लड़का, उसने बोला मैं तो कई बार गया है और मेरे पास चाबी रखी है, मैंने जैसे ऐसे तू फलानी जगह जा। मैंने सोचा आज मैं अब भी मैं जाऊंगी, मेरे पीछे कोई और जाएगा, फिर बोलेगा कोई सामान होगा गायब, सरकारी चीज़ है, मैंने क्यों जाना, कैमरे लगे हुए। मैंने बोला कोई बात नहीं। उसने बोला लाला निकाल के, मैंने नहीं पीनी आ चाहे, आज मैं रहने दे दूंगी। फिर गए, मैंने सोचा ऐसा कि मैं गेट के पास जाके आती हूँ, और किसी को क्यों करना फ़ोन मैंने बिना फालतू। आजकल के लोग ऐसे भी है, लोग नौकर रखते बना के मेरा चीज़ दीवार ऐसे ला के खुद घर में खड़े हो गए, क्यों है तो तुम्हारे टांग बाजू ठीक है, सब कुछ ठीक है, हम क्यों नहीं जा सकते हैं गेट के पास, नेड़े तो आई ऊपर। फिर गई मैं ऐसे, फिर पहुँची मैं गेट के पास, गेट के पास पहुँची, मैंने वहाँ मिला मेरे को एक मेरा हमारे दफ्तर का है लगा, काम करता है कर्मचारी, वहाँ मिला, वो उसके साथ 5-10 मिनट खड़ी। फिर गई मैं दुकान से लाई मैंने सब्जी सारा। वो लड़का जहाँ से मैंने सब्जी लाई वो इतना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा लड़का है। आंटी आंटी बोलते रहते, एक बार मैं पहले भी गई थी उसके पास। वो दुकानदारी तब चलती है, अपनी जबान मीठी होनी चाहिए। हम बोलते, फिर आप बोलते आप दुकानदार की बात करते। मैं देखती ना, मैं जाती, मैंने देखे हर प्रकार के लोग कैसे लोग होते। तब मैंने उस लड़के को देखा, इतना बड़े छोटा लड़का भी 18-19 साल का होना लड़का, इतना उसकी जीव है, उसकी जो जुबान है उसकी इतनी ठमास है, उसके इतनी मीठी बात हो। मेरे को लगा आंटी 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 ऐसे। अरे मैं बोला मेरी वीडियो भी तो सब्सक्राइब को बोला, आंटी जी मैंने रखा करके और मेरे को नहीं आ रहा है, और मैंने अपना नंबर रखो, तेरे नंबर में नोट करके आपने देख लेना, बाद में मेरे को भेज देना। मतलब कोई बात नहीं, वहाँ कोई और आए भाई सब्जी लेने, मैं बोला तू सब्जी ले ले, मैं आ गई वहाँ से। इतनी अच्छा पैर है उसकी जी जबान में, और इस तरह से दुकानें चलती है आजकल। दे पता नहीं कहाँ नीचे मंडी मुंडी साइड का, इतना पैर उसके मुंह में, इतना पैर हो, और आंटी आंटी करके बात हो, दूसरे को दिल जीत जाता है। इस चलते दुकानें जो लगा बदतमीजी करने, हाँ ऐसा क्या है, उस उनकी दुकानें नहीं चलती है। वहाँ से मैं आ गई, फिर सारी सब्जी लाई, 500-600 की सब्जी मैंने लेके फिर आ गई वापस। फिर पहुंची मैं ऊपर गेट, वहाँ हमारा गेट है अंदर, हमारा माउंटेनरी का पुल तरफ ग्रिप वाला क्या। मैं पहुंची अपने माउंटेनरी गेट पास, वहाँ फिर वो हमारे दफ्तर का कर्मचारी था, और उसको कुछ अपना पर्सनल कोई बात था। उसने बोला ऐसा, मैं बोला यार आपने क्या लगाया, बोले मैंने तंदूर लगाया, बोले नहीं हीटर में खाना बनाते। मैं बोले मेरे पास तंदूर पड़ा हुआ है, और मैंने तो भाई में लगाया वो, मेरे पास और तंदूर है। फिर मैं लाया अपने साथ, उसने मेरे के लिफाफा मेरा लाया उसने हाथ में। फिर पहुंचा हम इधर, उसने मेरे लिफाफे पे एक सब्जी का लाया हाथ में। फिर हम मेरे घर में यहाँ पहुँचे, मैंने उसको चाय पीने के लिए नहीं बोला, क्योंकि मैंने सोचा ऐसा अब मैं अकेली लेडीज है, मैं क्या बोलूँ उसको चाय पीने के लिए। मैंने उसको नहीं बोला चाय पीने के लिए, है तो मेरे दफ्तर का बंद, पर मैंने बोला नहीं। मैं बोले इसको लगी जल्दी, और मैंने क्या बोला इसको चाय पीने के लिए। मैंने बोले तंदूर है, इसको ले जा तू सारे पाइप पुइप में ले जा। तब लगा मेरे को बोला ऐसा कितने पैसे हो। मैंने बोला मैंने क्यों लेने तेरे से पैसे, आपके काम आए गए तंदूर हो तो मेरे को तो ठीक, मैंने तो बाहर रखा फेंक के। किसी की चीज़ हो, मेरी चीज़ कोई किसी के काम आएगी तो मेरे को क्या है, मैंने क्यों लेना उससे पैसा। वो थोड़ी मैं कोई मैं इतने पैसे के लिए हुए, मेरे तेरे को मैंने ऐसे दे दिया, अब ले जा इसको। धन्यवाद लगा मेरे कहने, मैं इसकी कोई बात नहीं, धन्यवाद कहने की क्यों करनी धन्यवाद, मैं कोई बात नहीं, मैं ले जा मैं आप। फिर हो गया वहाँ, मैं आ गई। फिर मेरी बेटी का फ़ोन आ गया, फिर मैं अपनी बेटी के साथ बात करने लगी, छोटी बेटी का, उसका बच्चा हुआ है आजकल, बेटी हुई है छोटी। वहाँ भी मैंने जाना, बाद में जाएंगे अगले महीने। हम अब मैं अकेली तो जा नहीं सकती, बहुत दूर गई है, सोलन साइड हो, और अपनी मर्जी से शादी की है। फिर बाद में भी देखो माँ बाप को पड़ती है और किसी को नहीं पड़ती है। आजकल देखो लड़की रिश्ता तो ढूंढ लेती है जी, मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये पसंद है जी। बाद में क्या होता है, माँ बाप के दिल में लगता है दुख, अरे पत्नी कैसी होनी वो, उसके ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मैं तो बोलती ऐसे रहना चाहिए, ज़्यादा तारीफ नहीं करनी की इनकी भी, और बहुत अच्छे, बड़े अच्छी तरह से रखते हैं वो उसको। तो मैंने सोचा वाह वाह, उसकी फ़ोन आ गया, फिर हम बातचीत करने लगी, उसके साथ बहुत ज़्यादा बात की। फिर बातचीत करके फिर मैं बोले सब्जी काटती हूँ, उतने शायद चाँद भी निकल जाएगी, फिर मेरा व्रत भी पूरा हो जाएगा। फिर कल मेरा दफ्तर है, फिर मैं कल दफ्तर जाऊँगी। ऐसे ऐसे ज़िंदगी है, ज़िंदगी के उल्ट आजकल देखो बोला फ़ोन में ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जो पर्सनल बात हम बता भी नहीं सकते हैं। अब देखो बोला सब कुछ इतनी इतनी चीज़ें इसमें बता रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, जानवर की बातें भी जो अपने कोई पर्सनल जानवर की बातें वो भी इसमें बता रहे हैं कि यार थोड़ा तो पर्दा रखो, ये परमात्मा क्या वो सोच रहे हैं ऊपर से। आदमी हो गया पागल पैसे के पीछे। मैं इतना हम गलत करेंगे, हम ऐसे तो नहीं मारे से भाई पैसे आएंगे, थोड़ा तो पर्दा रखो, हर चीज़ के लिए पर्दा रखो। तब दिया इंसान ने पर्दा, दिया इंसान के पास। ये तो जानवर, इनके पास तो कोई पर्दा नहीं है। हम आदमी इंसान है, हम तो आदमी है, हम तो हर चीज़ का कोई चीज़ का पर्दा तो रखो। ये दुनिया में हर चीज़ में इसमें डाल रहे, हर चीज़ इसमें डाल रहे फ़ोन में, क्या पैसा, कुछ पैसा नहीं मिलेगा। थोड़े दिन का पैसा होगा, फिर बाद में ख़त्म हो जाता है। तो सच्ची बात, अच्छी बातें बोलो ना इसमें भी।
तो अब ऐसी बात है। अब रात हो गई और मैंने रात को अब मैंने सब्जी बनानी, गोभी की सब्जी बनानी मैंने। और अब छोटे लड़के को मैंने फ़ोन करना, क्योंकि वो मेरे को डेली फ़ोन करता है। बड़ा लड़का मेरे को कभी-कभी फ़ोन खुद करता है और मैं भी उसको फ़ोन करती है। बड़ी लड़की का फ़ोन भी सुबह है, मैं डेली बात नहीं करती अपने बच्चे के साथ हो, बेटे के साथ में डेली बात करती है, लड़की के साथ में डेली बात नहीं करती है। मैं वो करते मेरे को खुद 2-3 दिन के, छोटी लड़की के साथ किया मैंने आज 2-3 दिन के बाद फ़ोन हो। उसका फ़ोन आई थी संडे को। संडे से मैंने उसको संडे में की है बात मैंने। फिर उसके बाद मैंने आज किया उसको फ़ोन, उसने उसका फ़ोन मेरे को खुद आ गया और मैंने उसको करना थी फ़ोन, क्योंकि पहले पता नहीं क्या है, कैसी नहीं। बच्चे को भी डेली नहीं चाहिए, आज भाई हमने रोटी खाई, आज हमने चाय पी, थोड़ा बहुत हो इनको भी रखना चाहिए डर भाई कि नहीं, लड़की को भी। इतनी-इतनी बातें लगे लड़की मेरे पास बताने, मैं लगी लड़की के पास बताने, इस तरह से घर नहीं चलता है। अभी तो मैं अकेली हूँ, मैं तो 20 बार भी फ़ोन करेंगी। कल के लिए मैं बहू बाड़ी हूँ नी, और बहू बाड़ी बोलेंगी देखो भला मेरे को लगी है बोलने जी, बार-बार लगी है करने। खुद देखो भला 20 बार तो अपनी बेटी को फ़ोन करती है। क्योंकि अब हाँ भाई राज़ी रखनी चाहिए, दब दा बीमारी हो तब 20 बार भी फ़ोन करो, तब ठीक है। तब अपने घर में देव रहे इनको, ये अपने घर में खुश रहे, हम अपने घर में खुश रहे। सब माँ ऐसे बोलो भाई, ऐसे नहीं कि 5 मिनट बाद आज हमने ये ऐसा खाया जी, आज हमने जी ऐसा खाया जी। पर ऐसा नहीं कहना, अपने घर की छोटी-छोटी बात निपटानी चाहिए बेटी को। अपने घर में कई बातें होती है, वो भी नहीं बतानी चाहिए बेटी को, भाई आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया। कोई ऐसी बात नहीं बतानी चाहिए। हाँ, हमारे घर में भी कई बातें होती हैं, हम कितने अपने माँ-बाप को बताते। पिताजी तुम्हारा है नहीं रहा हुआ, बड़ा पहले हो, तब मेरे तो छोटे वाला लड़का दूध पीता था, तब से मेरे पिताजी गया है। और हमने लाश भी देखी थी उसकी, तब से बीमार होती और मंडी जलाई थी, वहीं खत्म हो गया था। क्योंकि हमने बड़ा पहले से देखे दुःख, मेरा पिताजी बिल्कुल छोटी उम्र का मरा है, 85 साल का। 50 साल बड़ी ज़्यादा उम्र नहीं होती है। हमने तो उस समय बर्फ पड़ती हमारे साइड होती थी, पहले बड़ी भारी बर्फ पड़ती थी और बाएँ जलाई थी, हमने देखा भी नहीं थी। घर में भाई अपने पिताजी की लाश भी हमने देखी है। भाई गया थी हमारा एक और माता जी अब वो ये सयाने बुजुर्ग हो, माता जी हो ये 90 से ऊपर है और कान में सुनवाई ना था। हम जाते हो माता जी का थोड़ा दिमाग ऐसा हो गया और इधर और माँ अम्मा को हम थोड़ी देर ठीक हमारे साथ बात करती, फिर बाद में कुछ और बोलने लगती है। क्या करना फिर, किसके साथ, हम बहन ही है और भाई है हमारा। भाई को हम ज़्यादा बोझ नहीं डालते, क्योंकि भाई भी थोड़ा बीमार जैसा रहता है और उसको भी थोड़ा यूरिक एसिड वगैरह की शिकायत है। हम उसको ज़्यादा बोझ नहीं डालते, भाई को हम कभी फ़ोन नहीं करते। और घर जाते तभी हम उसके साथ बात करते हैं, ऐसे फ़ोन हमें आज तक नहीं अपने भाई को किया है। यहाँ से भाई आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया। क्यों करें छोटी-छोटी बात भाई के साथ? ज़िंदगी में तो कोई ताव चढ़ाएँगे, डेली लगे भाई को बोले तब तो हो गया, वो भी परेशान और मैं भी परेशान। मेरी परेशानी तो कल के लिए ठीक हो जाएगी, उस भाई को तो पूरी ज़िंदगी भर बोझ रहेगा ना। अरे देखो मेरी बहन को आज ऐसी-ऐसी परेशानी है, और समझता तो सब समझते, क्यों नहीं समझते? वो मेरा भाई भी समझता है कि मेरी बहन के लिए यार देखो पति है न उसका, सारे समझते हैं, भतीजे है, सब समझते हैं। पर बार-बार लाके ऐसी बातें बताने तब तो हो गया, तो थोड़ा बहुत तो अपने दिल में भी रखनी चाहिए बातें। ज़्यादा ध्यान देखो अब भागवत में देती हूँ मैं, उसको देखती है मैं, तो मैं भागवत देखता मेरे से कितनी भी मुसीबत है, कितनी भी मेरे को परेशानी आए, मैं उस देख के इतनी खुश होती मैं। एक तो प्रेमानंद बापू जी देखो उसका देखती हूँ, कैसे-कैसे समझा रहे हैं आदमी को, तो उसकी बातें सुननी पड़ेगी। कितना भी दुःख आएगा तो सारा नष्ट हो जाएगा। और देखो लोग तो कोई कुछ बोलते रहते हैं, उनको देखो बोलने लोग बोलते रहते हैं, क्योंकि हमारी किस्मत में ऐसा लिखा है, तुम्हारे को सुनना पड़ता है। क्या करना तब? ऐसा है खुश रहो अपने घर में, इधर-उधर नहीं जाना चाहिए, अपने घर में रहना चाहिए। मैं तो अकेली रहती, मेरे को तो कोई भी नहीं, अपने पड़ी रहती, मैं खुश रहती है। अपना खाना बनाना और बेटे डेली पूछते क्या बनाया तूने, क्या खाया? हाँ भाई ये बनाया मैंने, ये खा लिया। बड़ा बेटा कम फ़ोन करता, छोटा बेटा तो करेगा फ़ोन, अब थोड़ी देर के बाद उसका फ़ोन आएगा। अम्मा क्या कर रहे थे, क्या बनाया खाने को, रात को रोटी खाई देने? तो ऐसे-ऐसा करता है, वो मेरे साथ ही रहा है। बड़ा लड़का देखो बाहर ही रहता है, उसको वो निकला है जैसे +2 हो गई थी उसकी और फर्स्ट ईयर से बाहर निकला है देखो अभी तक। अब देखो फर्स्ट ईयर हो गई, सेकंड ईयर हो गई, फाइनल हो गई। उसके बाद देखो बोला एमए की, उसके बाद देखो उसने एक मास्टर डिग्री की, उसके बाद देखो उसने एमफिल गई, उसके बाद देखो पीएचडी कर रहा है। वो तो बाहर ही रहता है, अंदर तो उसको बहुत ज़्यादा होती है। पर ऐसा है कि वो ज़्यादा फ़ोन नहीं करता, दूर बड़ा बेटा है ना, सब कुछ समझता वो। तो छोटा बेटा मेरे साथ ही रहा है, तो थोड़े जैसे 4 साल ट्रेनिंग के लिए गया है, उसके बाद मेरे साथ ही होता है। बचपन में भी मेरे साथ रहा है। तब ये जो थोड़ा ज़्यादा करता है, बड़ी लड़की भी बहुत ज़्यादा करती है, वो भी बार-बार फ़ोन करती है, क्यों भाई ऐसे, क्यों है ऐसे, कैसे है? तो ऐसे-ऐसा होता है, अपने घर की है, सब कुछ घर गृहस्थी है, सँभालनी पड़ती है। हम सोचते कल ही मरना, कल कहाँ मरेगा? हमारे दुःख के लिए हम सोचते हमारे को इतना जी लो करे देन-देन, इतना हमारे को कर्ज़ है, हम ऐसा होगा हमारे को। हम सोचते कल के लिए हमारे को पास पैसा है, वो आएगा तब भगवान देगा तब होगा, हमारी खुशी कौन देगा? और हम सोचते थे हमारा पति नहीं मरने चाहिए, नहीं जाने चाहिए इस दुनिया से, वो कैसे हो गया? वो तो इस मालिक की हमारी इतनी जोड़ी बनाई हुई तो इतनी हो गया, अब कहाँ से पकड़ना? अब दुःख तो झेल के होना, अब आगे पता नहीं अब कैसा होगा, अब आगे जन्म होना वो तो। इस जन्म तो हमने हो गया, जो मिला हमारे को वही हमारे को भुगतना पड़ना, अब जैसा भी मिलेगा। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करो, आप शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और मेरी वीडियो को भी कभी-कभी आगे-आगे भेजे करो। मैं से ऊट-पटांग तो मैं बोलती नहीं भाई, आजकल चाहिए लोग नाचने वाले और ऊट-पटांग बोलने वाले। हम तो ऊट-पटांग नहीं बोलते हैं, हम तो ऐसे बोलते हैं जो हमने पार सुनी होती है वही बोलते हैं, जो अपनी आप बीती कथा है वही बताते हैं हम आगे, देखो हमारे साथ ऐसी-ऐसी बीतती है बातें, वही हम आगे बताते हैं। तो ऐसा-ऐसा है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करे करो।